अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। जो खुश नहीं होंगे वो फिर यकीनन अपने घर में नहीं होंगे। खुशियाँ जब मिलती हैं और बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो इंसान उसमें गुम होकर बहुत सारी बातें भूल जाता है। हमें जब कामयाबी मिलती है तो हम अपनी सारी थकावट भूल जाते हैं। जब तालियां बजती हैं तो हमारे कान सिर्फ तालियां सुन रहे होते हैं और वो जो हमने वो सारी बातें सुनी होती हैं उन्हें हमारे कानों में से निकल जाना होता है, क्योंकि सिर्फ कामयाबी आपको सारी चीज़ें भूलने पर मजबूर कर देती है। आर्टिस्ट की ज़िंदगी स्टेप बाय स्टेप उसको उसके कामयाबी की तरफ ले जाती है। रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म, ये 4 मुख्तलिफ स्टेप हैं, फील्ड हैं। आप इनमें जाएंगे तो आपको हर फील्ड का अलग से आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं आज बात करूंगा फिल्म की। कोई कुछ भी कहे, चाहे 10,000 बातें करे, मगर मुझे इतना यकीन है कि हर आदमी फिल्म में जाना चाहता है। उसकी मंजिल, उसका टारगेट फिल्म ही है। लेकिन वो शुरुआत रेडियो, थिएटर, टीवी, यानी ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं, बताते हैं, आपको समझाते हैं। और यहाँ से जो आया उसने कभी मार नहीं खाई। फिल्म तो एक लास्ट है, फिल्म एक लास्ट है। लेकिन खुशाइन बात यह है आज कि अब पाकिस्तान में दोबारा से फिल्म मेकिंग हो रही है, अच्छी फिल्म बन रही है, सब्जेक्ट अच्छे हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं, प्रोड्यूसर अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फाइनेंसर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, लोकेशन पे फिल्में बना रहे हैं। आज हमारे पास फनकार भी ऐसे हैं, इत्तेफाक की बात है, जो ये सारी मंजिलें तय करके फिल्म तक आए, फिल्म की और फिल्म में उनका तजुर्बा क्या रहा, आइए उनको आज आपसे मिलवाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आपके बहुत मनपसंद हैं। आप उन एक तो ऐसा फनकार है, उनसे आप रोज़ मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बोर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है। समय बीत रहा है, रात गुजर जाएगी, इतनी सफ़ात हैं, इतनी खूबियाँ हैं हमारे इन फनकारों में जिन्हें हमने यहाँ मदऊ किया, आज के शो में मदऊ किया है। लेकिन बेताबी को भी और बढ़ाऊंगा, जज्बात को भी और भड़काऊंगा, आपको भी और तड़पाऊंगा, जब कहीं जाके उन्हें बुलाऊंगा, मगर इससे पहले आपको और सताऊंगा। एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो पाक बन जाए। आयशा उमर। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ कहूँ और फिर ये सोचता हूँ कहने की क्या बात है, डायरेक्ट बात करो। मुझे वाकई नहीं पता, अल्लाह की तरफ अच्छा, से है। पता मुझे भी नहीं, ये मुझे किसी ने बताया तो मैं कह रहा हूँ। क्या कान में 2-3 दिन ठहर के जाओगे? थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश, और जब दिल करे इतनी तालियां बजाया करो। और मुझसे ज़्यादा तालियां मेरे मेहमानों के लिए आपको बजानी चाहिए और आप बजाते हैं।
हमारे मेहमान हमारे सराखों पर इंतहाई काबिल एहतराम होते हैं। उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, वो बड़े ध्यान से जो भी काम करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं। अदाकारी हो या वो एंकर हो या वो कोई पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी अवार्ड में या कहीं बैठे भी हों, तो उनका एक एक्सप्रेशन होता है जो बताता है कि वो उस गैदरिंग से मैच कर रहे हैं। कभी अपने आप को एकदम सुपीरियर बनाने की कोशिश नहीं की। बहुत डाउन टू अर्थ है, बड़े सीनियर का अदब करते हैं, बड़े अच्छे अदाकार हैं, बड़े के लाजवाब अदाकार हैं। उनके साथ काम करके बंदा सीखता है या तो भूल जाता है। उनके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। अब सिर्फ नाम लूंगा तो आपके हाथ नहीं थमेंगे, आपकी बहुत सारी तालियों में हर घर में सुबह वो मौजूद होते हैं, रात को भी घर में मौजूद होते हैं, फिर लड़कियों के ख्वाबों में होते हैं। बहुत सारी तालियां फैसल कुरैशी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। तशरीफ रखिए, प्लीज बैठे। और फैसल सर बैठिए, बात बैठिए। मैंने मेहमान बुलाया, बैठे। आप बुला लें। अच्छा, मैं आपका इस अदब पे आपकी मोहब्बत करता हूँ। और अब जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, ये दूसरी फनकारा है। एक और आई थी इफ़त उमर, और ये है आयशा उमर। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। कभी मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ कहूँ, और फिर ये सोचता हूँ कहने की क्या बात है, डायरेक्ट बात करो। आप दोनों को इंतहाई खुशामदीद कहता हूँ, दिल की गहराइयों से। शुक्रिया। और ज़मीन की इतनी गहराइयों से जहाँ पेट्रोल निकल आता है। मैं आपका बड़ा थैंक यू कि आपने बुलाया शो मैं पे। उनसे भी कह रहा हूँ, आपसे अकेली से नहीं होती। मेहमान है, कमाइन है आप लोग। आप ऐसे सारा अपनी तरफ करके वो मेरे उससे लड़ाई करवानी है आपने। नहीं, लेकिन आप खुश तो ज्यादा हुए थे ना, क्योंकि आयशा उमर आई हैं। इससे पहले इफ़त उमर आई थी। ये आखिर में जो उमर लगा हुआ होता है ना, पता नहीं मेरे मन को छू के जाती है बात। साहब इसी खुशफहमी में रहे हैं सारी जिंदगी। नहीं नहीं, अच्छी बात है। खुश है। नहीं बिल्कुल खुश तो रहना कोई तो चाहिए। जो हमारा नाम लगा के फिर रहा है, वाह वाह, चाहे उसे पता है कि नहीं है। समझे ना? सही है सर। ए दिल तेरी आंखों में असर है कि नहीं है, जो हाल इधर है वो हाल उधर है कि नहीं है। ये जोक है, ये गुफ्तगू है। आयशा आप मेरे शो में आई हो और फैसल में आए। फैसल तो हाथ इतना पक्का हो गया शो पे कि रोज़ाना माशाल्लाह करता है, तो इसका तो एक फ्लो बन गया बड़ा आला किस्म का, और ये बहुत अच्छा करता है। लेकिन हमारा शो ज़रा थोड़ा सा इसलिए आपके मन खुश हुए, इसमें हम आपकी सिर्फ तारीफ़ें करेंगे। क्यों आप में कोई खराबी है ही नहीं।
आप लोग तो मतलब हमारे मौजूद मेहमान है ना। इनका तारुफ हो गया, इनका हो गया, आपका हो गया, सबका हो गया। फैसल भाई आपसे शुरुआत करूंगा। जी। आपसे विद एक्सक्यूज बिल्कुल। स्टॉप। कल शाम 5 बजे ओके। फैसल भाई जी सर। जो जो दिन गुजर रहे हैं, आप सीनियर भी हो रहे हैं, लेकिन उतने उतने आप प्यारे होते जा रहे हैं। ग्रेस आ रही है आप में, और आपके नक्शो निगार आंखों में ठहरते गए। ये मकबूलियत की इंतहा में चली जाती है चीज जब आदमी के नक्शो निगार आंखों में ठहरना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह वाह। वाह। अच्छा लगने लगे हैं आप। अब तो पहले में जहर लगता था आपको? क्या बोले? मैंने कहा पहले में जहर लगता था आपको? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह। पहले मैंने तो आपको बच्चा भी देखा हुआ यार, हाँ छोटा भी देखा हुआ मैंने। बिल्कुल। आप तो मेरे मतलब छोटे ही हैं, मतलब मैं आपके अदाकारी, आपके फन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अब एक निखार आ गया, और फिर आपका बोलना ये सब आप कैमरे के उस वास्ते के उसको कैमरे से कॉन्शियस, बल्कि अब आप कैमरे को अपने पीछे चलाते हैं। उमर भाई मुझे वाकई नहीं पता, अल्लाह की तरफ अच्छा, से है। पता मुझे भी नहीं, ये मुझे किसी ने बताया तो मैं कह रहा हूँ। नहीं लेकिन हकीकत यही है कि आई रियली डोंट नो कि ये क्या है क्या नहीं है। बस वो आप जब काम करते रहते हैं तो वो एक, जैसे एक बॉलर है या एक बैट्समैन है, जब वो खेलता रहता है तो जरा बल्ला सीधा हो जाता है, बस ये हुआ है। नहीं नहीं, आपके अंदर सब रख रखाव आ गए हैं, मिला मिलाना आ गया टीवी, और किस तरीके से आपने मेहमानों को बुलाना है, क्या आपका जस्टर आएगा, कैसा जवाब, और फिर अच्छी बात ये आप हाजिर जवाब हुआ है। ये तो ऑब्वियसली आप सामने बैठे हैं इसलिए नहीं कहूँगा, लेकिन हकीकत यही है। मैं अपने शो पे भी कई बार ये बात कह चुका हूँ, मैं 100 जगह पे ये बात कहता हूँ। हम सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली आपका एक बहुत बड़ा नाम है, ये जो बोलने का फन है ये हम लोगों ने आप लोगों से चुराने की कोशिश की है। दो कि हम 2% पे भी नहीं है उसके, पर हकीकत ये है सर, हम लोग आपसे बहुत लोग सीखे हुए हैं। मतलब नवाजी, ये बात आप भी जानते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, वो हिंदुस्तान में भी जो उर्दू बोलता है वो उमर शरीफ को कॉपी जरूर करता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सही बात। यार औरतें क्यों नहीं कर रही मेरी कॉपी? उमर भाई वो अजीब सा लगेगा फिर। चल, जब अजीब लगेगा छोड़ दो। कुछ अजीब लगेगा, गरीब नहीं लगेगा। कुछ औरतों ने कोशिश, एक बार बता दूं, हाँ। अजीब लगेगा, गरीब नहीं लगेगा। हाँ लेकिन कुछ औरतों ने कोशिश की, कुछ औरतों ने हाँ सुन लिया। अच्छा ठीक है। क्या कान में 2-3 दिन ठहर के जाओगे? हो गया नहीं लेकिन मैं ये कह रहा था, भाई, जो आप कह रहे हो मैं तो बॉलर के हाथ से पहचानता हूँ गेंद कहाँ नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप उस्ताद हैं, आ गए। ये कह रहा हूँ मैं, पूरी बात तो सुन ले यार। वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे होते ना ठगी लोग। मैं यहाँ क्या अमरूद बेचने आया हूँ, क्या करने आया हूँ मैं यहाँ पे? मैं ठंडी बोतल ले आऊँ जाके? नहीं नहीं, बोतल ठंडी ना लाना। अच्छा बोतल मैं बताऊंगा क्या लानी। अच्छा बहुत छोटी हूँ। जान की कसम आयशा हंसी निकल जाएगी लेकर। आयशा से अब एक लम्हे को बात करना चाहूंगा। अरे आयशा, यार। आयशा कैसी हो तुम? अल्लाह की शुक्र। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे होते ना ठगी लोग। वो तुम्हारा जो मसला था प्लाट का, उसका क्या हुआ? अच्छा, सारी बातें उनको पता भी दोबारा मिलने नहीं है कैरेक्टर, तो वो सारी वहीं पूछ लेते हैं। चाहे जनाजा हो, चाहे खुशी हो, चाहे मौत हो, एक्सीडेंट हो,
झगड़ा हो रहा हो, ये अपना काम करते रहते हैं। सही कह रहे ये जो एब्सोल्युटली राइट। कसम खुदा है, ऐसे लोग होता है। और बताओ क्या ये बालों का क्या कर रहे हैं, ये बालों का क्या कर रहे हैं, बालों का क्या किया भाई, मार वो हाथ फैले थे बालों का आराम। नहीं नहीं क्या कर ले? उमर भाई वो भी तो होता है, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, माशाल्लाह कितनी बड़ी। मेरे कद के बराबर आ गई है, मेरे कपड़े आ जाएंगे तुझे तो अपना कोट उतारने लगते हैं। अभी पहना के देख लूं, ऐसे लोगों से मिलते हैं तो कितनी उलझन होती है आपको। सवाल ये था। बहुत बहुत दूर रहते हैं ऐसे दूर लोग। रहती हैं आप। दूर रहने के कुछ 3 तरीके बताएं ताकि और खवातीन भी सीख लें कैसे दूर रहा जा सकता है इन लोगों से। ज्यादा रिस्पॉन्ड ना करें, जवाब ज्यादा बात ना करें उनसे, उनकी हाथ तरफ अकड़ा के शेक हैंड करें। देखें ही मत उनकी तरफ, कहीं और अकड़ा देखें। के- हाँ यूं यहाँ से ना टाइट करके। नहीं कहीं और देखें ना, उनकी तरफ देखें ही मत। देखे भी नहीं। अब वो तो आपको देख रहे हैं कि आप उनको नहीं देख रही हैं। अच्छा, कभी जिंदगी फैसल आपसे भी ये सवाल सुन के मजा आएगा आपको। कभी जिंदगी में वो आदमी मिला है जिसने आपको अपना पैगाम भेजा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? मिला नहीं। आपने ढूंढा? नहीं मतलब कि आप फैन की बात कर रहे हैं या रियलिटी असल में? रियल जिंदगी में यार, ओ फैन बिल्कुल, कब रिश्ता भेजते हैं? बिल्कुल 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 मिला, बिल्कुल मिला। मिला? हाँ तो आपको कैसे पता चला कि ये वही है? क्योंकि उसने बोला फिर से। खुद हाँ टेक करेंगे, कैमरा आप पे है, पहला मुकालमा उसने आपकी तरफ बढ़ते हुए बोला या पीछे हटते हुए बोला? बढ़ते हुए। क्या बोला? ये याद नहीं। दफा करो, मटी डालो उसमें। वो भी क्या आदमी है, याद ही नहीं है। तो याद है, तू बता नहीं रही हो। चल फिर एक दूसरी लड़की टेक कर शर्मा लेते। जाती है। शर्मा रही हूँ। दूसरा नहीं नहीं, इसको ड्रामा समझो। कट, टेक करे, कैमरा ऑन, स्टार्ट। हाँ साउंड बोले। मैं लड़का बनूं या लड़की? नहीं, आप खुद ही बने। सर मोबाइल मैं- में बना लेना, फिल्म आसान हो जाएगी। नहीं, वो तो फिर आपस में बना लो लोग। इतना बड़ा कैमरा में इसलिए कह रहा मैं यहाँ क्या मुर्गी बेचने आया हूँ, क्या करने आया हूँ मैं यहाँ पे? मैं एक सीन बना रहा हूँ, मैं घेर के ला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से तुम बीच में आ गए, यहीं कर लो। हूँ। सर असिस्टेंट भी होते हैं ना सेट पे। तो असिस्टेंट समझो, साहब का दिमाग क्या है इस टाइम पे? अच्छा ठीक है, समझ रहा हूँ। मैं मुंह उधर कर लूँ तुम ये jealous कहो, हो रहा है, jealous। मैं समझ गया हूँ। या मैं ठंडी बोतल ले आऊँ जाके? नहीं नहीं, बोतल ठंडी ना लाना, अच्छा बोतल मैं बताऊंगा क्या लानी। अच्छा। चलो बोला आपने, बोतल मैं अपनी पसंद की पीता हूँ जो गैस वाली। हाँ जी ये गैस आपने खुद डाली है अब। भाई। अरे बोल दो पेरा मुकालमा। वो चुप करे तो बोलूंगी। देखिए आप मैं दोनों हूँ, मिल गए मैं ना, हूँ। वो चुप आप दोनों मिल गए ना आयशा को ना कंफ्यूज कर रहे हैं। आप लड़की को ना अकेली मत समझे, यहाँ मैं भी मौजूद Thank हूँ। you। हाँ, आप ऐसा ना समझो, उसे कंफ्यूज ना करें प्लीज। अरे पूरा हाल लड़कियों से भरा है, पूरा मुल्क औरतों से भरा हुआ है। तो फिर यस चलिए बोलिए। क्या? उसने पैगाम, वो पैगाम दे रहा है। उसने पैगाम दिया कि मुझसे शादी करोगी? ओवरलैप कर रहा हूँ, वॉइस ओवर करो। देखिए बात ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, छुप छुप के रोता हूँ अलमारी के पीछे जाए। अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं जवाब दूं इसका? नहीं, आप अपनी अम्मी से बात करिएगा, आपकी अम्मी को गाली देंगे जवाब। अरे आप ही जवाब देंगे। देखिए अभी मैं बहुत छोटी जवाब हूँ। देना नहीं चाहती? अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मैं? बहुत छोटी हूँ। हेलो हेलो, यार अभी मैंने बहुत बच्ची कुछ- के लिए फीडर मंगवा लो। फीडर मंगवा लो, फीडर मंगवा लो। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है, उसके बाद करेंगे शायद। शादी नहीं करे अभी। शादी से आप लोग इतना घबराती क्यों हैं? हमारे और की भी होती है। नहीं अक्सर मैंने देखा है, अक्सर लगा रहा हूँ हिंदुस्तान में। की भी होती है। नहीं मेरा नहीं, मैं शरद नहीं भी घबराती।
घबराती नहीं हूँ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द इतनी बुरी बुरी एग्जाम्पल्स हैं अब शादियों की, उमर भाई। लोग कितने नाखुश हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? आप मतलब पुरानी जनरेशन में सब निभाते थे साथ। क्यों? तो जान की कसम आयशा हंसी निकल जाएगी अल्लाह के इस तरह की तुम बातें कर रही हो ना, इसमें मुझे हंसी आ रही है। मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, मतलब इतनी बुरी मैरिजेस का इतना बुरा हाल है कि इर्द आप गिर्द तो वो बैठे हुए हैं। सर इर्द उधर है, गिर्द इधर है। इर्द तो वो है हाँ। और गिर्द ये है। हम तो आमने सामने हैं। सही है। अच्छा, लेकिन आयशा ये सोचते हुए फिर आप कब तक शादी नहीं करेंगी? नहीं कभी करूंगी करेंगी? इंशाल्लाह, 1 साल तक कर लूंगी। 1 साल तो फिर एक साल को 1 साल तो लगता है शादी में। है ना? 1 साल तो दे दो। फिर भी कुछ सोचा तो होगा ना, कोई बिल्कुल, आइडियल? बिल्कुल। मिल गया आइडियल आपको? हाँ। ओ ये तो मुझे sad news। उगलवा लिया उमर भाई ने। आयशा के आइडियल पे तालियां। ये बताइए कि आप शादी करेंगी, चले हम उन बंदे का नाम हम राज में रखते हैं, ठीक लेकिन है। वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। जी बिल्कुल। नहीं तो वो जब भी तो फोन करते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, टेलीफोन भेजते हैं, अरे नहीं, आप मैं नहीं गाड़ी गिफ्ट- भेजते हैं। मैं गिफ्ट्स नहीं लेती गाड़ी भी नहीं, सर। प्लाट, पूरा प्लाट उठा के खुदवा के Independent। उसकी मट्टी आपके घर के आगे फिकवा दे, कितना प्यार होगा उसको। नहीं, मुझे ऐसे इंसान से प्यार नहीं होगा जो जो प्लाट मेरे उठा प्यार को खरीदना चाहेगा। आहा! नहीं। आपने मुगल आजम देखी हुई है। नहीं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट। आप चाहती हैं मामूली सा आदमी हो, नहीं, हार्ड वर्क, सेल्फ मेड हो, सेल्फ मेड ही होता है आदमी। लेकिन मतलब जो भी कर रहा हो मेहनत से, अपना दिल लगा के और लगन से कर रहा हो, बट मुझे कोई फिल्थी रिच आदमी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि BMW, नहीं। प्राडो, क्या करेंगे उसका? पिजारो, ये सब नहीं चाहिए। नहीं। आप पिको साइकिल पे भी काम चल जाए, हाँ हाँ सुजुकी पे, जी छोटी गाड़ियों पे। बिल्कुल। Very व्हाई नॉट, nice। व्हाई नॉट, तालियां होनी चाहिए यार। व्हाई नॉट। वाह वाह। आयशा, तेरा कद मेरी नजरों में बस बहुत ऊंचा हो गया। अब मैं तुझसे बात करूंगा सीढ़ी लगा के। क्या बोल दिया मैं? लेकिन मैं फैसल आज एक बात अल्फिया कहता हूँ जिसका मुझे दुख है कि जब भी मेरा दिमाग चलना शुरू होता है, कैमरे के पीछे से एक हाथ आता है, उस पर लिखा हुआ होता है ब्रेक। चाहे शौक लगा है खिलने। गुंचा का मुझे मतलब नहीं पता। गुंजा का मतलब है कपड़ों की गठड़ी। क्या बाल बाल काटने लगे मेरे? जी नहीं, वो दुकान उन्होंने बंद कर दी। सारे पाकिस्तानी पागल हैं हिंदुस्तान जाने के लिए, तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? हालांकि जो जहाज जाता है हिंदुस्तान, उसका क्रू तक उतर के स्टूडियो में लोगों से मिल के आता है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे गए थे तो हम मज़े मज़े की बातें कर रहे थे आपस में और आप इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब एक सिचुएशन आ गई है हमारे बीच में बड़ी खूबसूरत, और ये दोनों तो बेहतरीन अदाकार हैं, वो होस्ट हैं, वो एक तजिया निगार भी हैं। उनकी मतलब यानी कि जहानत के दरवाजे और अभी खुलेंगे मजीद।
आमीन। इनके इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और ये आयशा भी इसी तरह की है, बस इसने उम्र लगा के लोगों को और मुझे जो है ना कंफ्यूज कर दिया है, तरदीद कर करके पागल हो गया। पता नहीं ये खांसी क्यों आती है इनके नाम पे मुझे। बहरहाल आज आपके साथ खेल खेलेंगे। खेल लें सर। एक तो आपकी तरफ से एक गीत आपकी तरफ से आयशा के लिए। अरे वाह, आया स्वीट। प्लीज। चाहे शौक लगा है खिलने, चाहे शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, चाहे शौक क्या बात है, क्या बात है। लगा है वाह 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 वाह। खिलने। चाहे शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। इससे क्या मायने हुआ आयशा? इससे क्या मायने हुए? एक दफा फिर से रिपीट करेंगे। चाहे शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। गुंचा का मुझे मतलब नहीं पता। गुंचा का मतलब है कपड़ों की गठड़ी। बताओ ना क्या होता है गुंचा का मतलब? गुंचे का मतलब है कपड़े की गठड़ी जो सही नहीं बंधी हुई। कपड़ों की और साइकिल के पीछे बंधी हुई होती है, छोटा सा गड्ढा आता खुल जाती है। होने से गुंचा क्या होता है? गुंजे का मतलब है वो फूल कली जो अभी खिलने वाली है। गुंचाए शौक। बस फिर वो शौक की बड खुलने लगी है जब दिल ने याद किया तो वो खुलने लगी बड शौक की। फिर तुझे याद किया है दिल ने, उसकी वजह से जो शौक है वो और खिल गया है। वाह वाह, माली ने ताजा फूल लगाए। आहा, तशरी। बल्कि ये शेर है ही माली का शेर है। बॉस जी बॉस। एक गेम खेलेंगे आपके साथ। सर बड़ा बताएं। खूबसूरत गेम है। बताएं बताएं। बहुत सारी तालियां जनाब मोहतरम फैसल कुरैशी साहब के लिए। क्या बाल काटने लगे मेरे? जी नहीं, वो दुकान उन्होंने बंद कर दी। फिर क्या होगा? भाई मैं आपके बारे में लोगों को बताने लगा हूँ हाँ। कि फैसल कुरैशी ऐसा चेहरा है। जब मैंने पहली मर्तबा अदाकार शाहिद से मिला तो मैंने उसके चेहरे के लिए कहा कि तुम मरी हो मरी, जहाँ कैमरा रखो फ्रेम। वाह वाह वाह, खूबसूरत बात है। और आप भी शाहिद के बाद मुझे ऐसा ही चेहरा लगते हैं कि जहाँ कैमरा रख दो फ्रेम बन जाए। अरे सर, मैं खुद सच्ची बात है, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। अब एक इम्तिहान की घड़ी है। जी जी आपका घड़ी है? जी सर है। आपने घड़ी वहीं रखे, हमने आपको इम्तिहान की घड़ी दी। अच्छा। इस घड़ी में आपके पूरे ऐसे घूमेंगे तो सामने आईना है। जी आईना है। इसमें आपने 5 ऐसी बातें करनी है जो आपकी जात की तारीफ हो, और 5 बातें ऐसी करनी है जो आप कहते हैं कि आप में ये खामियां हैं। अच्छा, उसमें पहले खामियां या पहले खूबियां? जो इट्स अप टू यू। ठीक है ठीक है, ओके। पहले खामियां कर लेते हैं। जो मर्जी कर लो भाई, जो चीजें ज्यादा है वो कर लो। पहले बुरी बातें करके खत्म करें ना। हाँ, पहले बुरी बातें करके खत्म करते हैं। नहीं यार, ऐसा भी ना लेकिन करो, इतना बुरा ना करो। आखिरी चीजें अच्छी होनी चाहिए। नहीं हाँ, पहले बुराइयां। चलो बुराई स्टार्ट। ठीक है। बुराई नंबर 1, सबसे बुरी आदत तुम्हारे अंदर ये है कि जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बोल देते हो। तुम्हें बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं आती। डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं आती। पहला जवाब हजरत फैसल कुरैशी ने सरेआम टेलीविजन में बता दिया। पहली बुराई इनको चापलूसी नहीं आती।
दूसरी बुराई ये है तुम्हारे अंदर कि भाई सारे पाकिस्तानी पागल हैं हिंदुस्तान जाने के लिए, तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? अबे तबे करने वाला ये नौजवान पाकिस्तान से इश्क करता है और उसने कहा कि सब चले गए हिंदुस्तान, हालांकि जो जहाज जाता है हिंदुस्तान उसका क्रू तक उतर के स्टूडियो में लोगों से मिलके आता है। नहीं जाता तो ये आदमी नहीं जाता। मुझे इतनी अच्छाइयाँ बताते हुए अजीब सा लग रहा है। दूसरों के शौहरों को नहीं देखती। सर ये ओ से उमर है, आप यू से हैं। यू से आप हैं। यूसल है। मेरा नाम आयशा जी आपसे है। नाम सॉरी। बड़े बड़ों का जहनी तवाज़ुन हमने खराब होते हुए देखा।